वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अशोका के बारे में। अशोक जो रूलर थे उनके बारे में हमने डिटेल में देखा था। उनके टाइम पे क्या क्या घटनाएं घटी, उनको किस और नाम से बुलाया जाता था, उनकी पत्नियों के बारे में, उनके इंस्क्रिप्शंस, उनके पुत्रों के बारे में, ये सब चीजें हमने डिटेल में देख ली थी। आज पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि जो सेंटर था या जो प्रोविंस था वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड था, क्या कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे, अशोक के टाइम पे। ठीक है, उन सब चीजों को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो द सेंटर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। अब जो सेंटर था वो कई प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और प्रोविंस के फिर क्या होते थे, फर्दर कैपिटल होते थे। ठीक है, राजधानी होती थी। द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेंटर। देयर आर 5 प्रोविंस मेंशन ड्यूरिंग अशोका टाइम। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि अशोका के टाइम पे टोटल कितने प्रोविंस हुआ करते थे, तो 5 प्रोविंस थे। ठीक है, उत्तरापथ, इसका कैपिटल कहा था तक्षशिला। दक्षिण पथ का सुवर्णगिरी। ठीक है, अवंती राष्ट्र का कहाँ पे था, उज्जैनी। अवंती राष्ट्र का कहाँ था, उज्जैनी में था। ठीक है, पासी का कहाँ था, पाटलिपुत्र। और कलिंगा का कहाँ था, तोशाली। ठीक है, उत्तर पथ का कहाँ था, तक्षशिला। दक्षिण पथ का सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, पासी का पाटलिपुत्र और कलिंगा का तोशाली। ये 5 आपके प्रोविंस और उनकी कैपिटल किसके रीजन के टाइम के हैं, या अशोक के रीजन के टाइम के हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ सौराष्ट्र वाज अ सेमी इंडिपेंडेंट प्रोविंस। पूरा इंडिपेंडेंट प्रोविंस नहीं था, क्या था, सेमी इंडिपेंडेंट था। द प्रोविंस इन द मौर्य एम्पायर वाज कॉल्ड एज चक्रास। अब जो प्रोविंस होते थे मौर्य एम्पायर में उनको क्या कहते थे, प्रोविंस तो कहते थे और क्या कहते थे, चक्रास। ठीक है, मिनी डिविजन्स वेर एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर दीज प्रोविंसेस which had officials called महामाते। अब ये जो टर्म्स है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द ऑफिसर्स ऑफ द मंडल्स गेट द नेम प्रदेश या फिर प्रदेशिक। अब जो प्रोविंस था उसको क्या कहते थे, चक्रास। ठीक है, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे उनके ऑफिशियल्स को क्या कहते थे, महामाते। और ऑफिसर्स ऑफ द मंडल्स उनको क्या बोलते थे, प्रदेश या प्रदेशिक। टोटल कितने प्रोविंसेस थे अशोका के टाइम, 5। अब इन शॉर्ट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स डिविजन्स आर एज फॉलोज। अब सेंटर को किस तरीके से डिवाइड किया गया उसका एक तरीके से हम कहेंगे फ्लो चार्ट है ये। ठीक है, सेंटर है, फिर आता है आपका स्टेट, हेड कौन है, चीफ ऑफिसर या कुमार या आर्य पुत्र। ठीक, फिर आता है आपका इसके बाद मंडल, मंडल का कमिश्नरी या प्रिंसिपल ऑफिसर या स्टेट और स्टेट्स। फिर आता है आहर या विषय, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो आपका स्टेट है ये क्या है, स्टेट के बाद आपका है मंडल, मंडल क्या कमिश्नरी है। आहार या विषय क्या है, विषय क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ क्या होता है, कौन होता था, चीफ ऑफिसर क्या, विषयपति या स्थानिक। फिर आपका आता था स्थानीय, जहाँ पे लगभग 800 विलेज का एक ग्रुप होता था। फिर आता था द्रोणमुख, 400 विलेज का ग्रुप। फिर आता था आपका कावत्रिक, क्या आता था, कावर्तिक, इसमें लगभग 200 विलेज। फिर आपका आता था संग्रहण, 10 विलेज। फिर ग्राम, इसका क्या होता था, हेड कौन होता था, चीफ ऑफिसर। ग्रामीणी, ग्रामीणी के बारे में तो कई बार हमने पहले भी पढ़ा है। तो आपका जो एक तरीके से कहेंगे फ्लो चार्ट कैसे बना, सेंटर के बाद स्टेट के बाद मंडल, फिर आहार या विषय, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर खावार्तिक, फिर आपका संग्रहण, फिर आपका ग्राम। ठीक है, इट is from the Indica of Megasthenes that the description of Patliputra city administration is given। अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आपकी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई किताब इंडिका है उसमें किस सिटी का उल्लेख है, तो पाटलिपुत्र का है। किसका है, पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पूरे बारे में उसके अच्छे से जो है उस किताब में डिस्क्राइब किया गया है। ही हैज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द सिटी एज एस्ट्रोनोमी। क्या कहा गया है, एस्ट्रोनोमी। According to him, the officer of that district was agronomy। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं कि प्रिंसिपल ऑफिसर सिटी को उसने क्या बोला, एस्ट्रोनोमी।
और ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला, एग्रोनोमोई। ही वॉज ऑल्सो द ऑफिसर फॉर रोड एंड कंस्ट्रक्शन। एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि जो है आप ग्राम पंचायत जो है ग्राम विकास अधिकारी, एक तरीके से अभी जो सिनेरियो तो क्या हो गया, वो ग्राम का देखता है। आपका जो होता है बड़ा ऑफिसर होता है वो फिर ब्लॉक डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है। इसी तरीके से आप क्या कहेंगे, इस तरीके से पोस्टें उस टाइम पे भी क्या थी, डिवाइडेड थी। जो मेगास्थनीज की इंडिका बुक है उसमें भी पोस्टें काफी डिवाइडेड थी, ठीक। तो जब का जो प्रिंसिपल ऑफिसर था उसको क्या बोलते थे, एस्ट्रोमोई, और जो ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का था उसको एग्रोनोमोई, ठीक है। ये कुछ डिविजन्स थे आपके प्रिंसिपल डिविजन्स, किसके, आपके सेंटर के, अशोक के टाइम के। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।